नमस्कार। कक्षा नवम, विषय भौतिक विज्ञान, अध्याय 4, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति में आज हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के विषय में आपको बताएंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर संचित ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए, बाद में रोके गए पानी में पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाई जाती है। वस्तु का भार mg नीचे की ओर कार्य करता है। चूँकि वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर ऊंचाई तक ले गए हैं, इसलिए हमें गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है, और गुरुत्वीय बल के विपरीत किया गया कार्य ही वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए किया गया कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पर भार ही बल है, इसलिए बल की जगह हम mg लिखेंगे और विस्थापन की जगह h। तो किया गया कार्य हमें mgh प्राप्त होता है। यह किया गया कार्य ही वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। आइए हम आपको बताएं कि रासायनिक ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु में रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसे केमिकल एनर्जी भी कहा जाता है। तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, किसी वस्तु में ताप के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आइए हम आपको बताएं कि विभिन्न उपकरणों में ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, जिससे हम विभिन्न कार्य करते हैं। विद्युत जनरेटर या विद्युत जनित्र, इसमें यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। माइक्रोफोन, इसमें ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। विद्युत प्रेस या इलेक्ट्रिक प्रेस में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। रेडियो, रेडियो में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। सोलर सेल, इसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। इसी प्रकार अन्य उपकरण में भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अन्य उपकरणों में ऊर्जा का रूपांतरण आप ढूंढ करके कापी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद भी करें। आइए हम आपको बताएं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला या परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में विलुप्त होती है, तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अर्थात ऊर्जा का विनाश नहीं होता है।
आज बस इतना ही। इसके शेष भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।